इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयाँ। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी। राष्ट्रीय मजदूर संघ इकाई गाडरवारा के पदाधिकारियों ने मूंग खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। मूंग खरीदी केंद्रों पर किसानों को हो रही दिक्कतों को लेकर पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। नरसिंहपुर के गाडरवारा के खरीदी केंद्रों पर मूंग की खरीदी चल रही है, लेकिन यहां किसानों को मूंग की गुणवत्ता को लेकर परेशानी उठाना पड़ रही है। दूर दराज से आए किसानों को खरीदी केंद्रों पर मूंग की गुणवत्ता को लेकर मूंग नहीं खरीदने के मामले भी सामने आए हैं। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब राष्ट्रीय मजदूर संघ इकाई गाडरवारा के पदाधिकारियों ने मूंग खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में किसानों की परेशानियों को लेकर पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन पर निशाना साधा और कहा कि शासन प्रशासन की मंशा नहीं है मूंग खरीदने की, किसानों को बस गुमराह किया जा रहा है। हमारी मध्य प्रदेश के जो घोषणावीर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से एक निवेदन है कि किसानों के साथ यदि मजाक ही करना था तो कम से कम इस तरीके का मजाक तो नहीं करते कि ऐसी विषम परिस्थिति है, मौसम खराब चल रहा है और किसान लोग मूंग लेके आते हैं, खड़े रहते हैं, न कोई जवाबदारी है न कोई व्यवस्था है किसानों को बैठने की। माल लौटा दिया जाता है कि माल दाल है, कहीं मिट्टी है तो कहीं नमी है, कहीं कुछ है। जो किसान, एक बात बताइए आप, कोई भी किसान अन्न पैदा करता है, खराब माल क्यों लेके आएगा? माल तो सही लेके आएगा, जब तो यहाँ लेके आया, नहीं तो क्या जरूरत थी? माल खराब होता तो लाता ही क्यों, खेत से निकालता ही क्यों? ये समझ में क्यों नहीं आ रही प्रशासन को? आखिर प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि केंद्रों पर उचित व्यवस्था की जाए, इनका मॉनिटरिंग की जाए हर केंद्रों पर कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ जो कैंडिडेट नियुक्त किए गए हैं शासन द्वारा, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ केंद्रों पे तो ठीक चल रहा है काम, लेकिन कुछ केंद्रों पे ये कंडीशन है कि पैसे लेके तक किसानों से और उनका माल, जो पैसे देता है किसान उसका माल ले लिया जाता है, जो पैसे नहीं देता उसका माल कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि कृपया कर यदि खरीदना ही है तो अच्छे से खरीदें और नहीं तो किसानों से कह दें भैया अपना माल नर्मदा जी में फेंके आओ जाके, तो वही करेंगे किसान। और अभी तक हम 3 वेयर हाउसों पर निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं, आयरा वेयर हाउस, स्वामी वेयर हाउस और अभी हम नागपाल वेयर हाउस पर हैं। तीनों वेयर हाउस में एक ही समस्या है, एसएमएस कम आ रहा है और जिन किसानों का एसएमएस आ रहा है तो एफक्यू के इतने तगड़े मापदंड हैं कि कोई भी किसान अगर 10 किसान को बुला रहे हैं तो केवल 4 या 5 किसान की ही एफक्यू मापदंड पे खरीदी हो पा रही, बाकी 6 किसानों को वो वापस कर रहे हैं। अब इस तरीके से अगर होगा तो मैं नहीं मानता कि किसी भी किसान का फसल पूरी बिक पाएगी। तो मेरी ये शासन से अनुरोध है कि एफक्यू जो मापदंड आपने बनाए हैं, पहले तो उसमें शिथिलता चाहिए, नमी का जो परसेंट है उसमें बढ़ोतरी चाहिए। ये सब हम किसानों की मांग है। अगर आपको वास्तव में किसान की मूंग खरीदना है, उसकी फसल खरीदना है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। एफक्यू जो आपके मापदंड हैं एफक्यू के, उसमें नरमी बरती जाए। हमको यही मांग शासन से करना है और मेरा अनुरोध है शासन से कि आप अगर किसान हितैषी सरकार जो बार बार आप बोलते हैं, अगर हैं वास्तव में हैं तो ये धरातल पे करके दिखाइए। कमियां शासन प्रशासन की मंशा ही नहीं है खरीदने की, इसलिए सारी कमियां किसानों के ऊपर निकाला जा रहा है। और प्राकृतिक आपदा के कारण जो डिस्कलर हुआ माल सिर्फ डिस्कलर है, दाना खराब नहीं है। अगर दाने को अपन उसका कवर निकालते हैं तो पूरी दाल निकल रही है। इस तरीके से शासन प्रशासन जो जुल्मेबाज शासन प्रशासन है, सिर्फ जो बेवकूफ़ बना रहे किसानों को, खरीदने की मंशा 1% भी नहीं है। ये परिस्थिति पूरे केंद्रों की है। हम सभी केंद्रों में गए थे, सारे केंद्रों में सर्वेयर और वहाँ की समिति व्यवस्था है उससे अपन ने समझी, तो सबसे अपन समझ किया है। तो सबकी स्थिति यही है कि बड़ी मुश्किल से कलेक्टर साहब का भी आदेश है ये कि प्रत्येक ज़िले में 1 लाख क्विंटल से ज़्यादा ना खरीदी जाए। तो इससे मंशा यही लग रही है कि इनको खरीदना नहीं है, सिर्फ किसानों को गुमराह करके परेशान करना। तो किसान सिर्फ परेशान हो रहे, खरीदी नहीं हो रही। कलेक्टर ने क्या 1 लाख क्विंटल का आदेश दिया है क्या? नहीं, 1 लाख क्विंटल का आदेश नहीं है, उनकी मंशा है कि जिले में सिर्फ 1 लाख क्विंटल से ज़्यादा खरीदी नहीं हो पाएगी। अगर स्थिति जा रही
तो 1 लाख क्विंटल पहुंचना भी बहुत दूर की बात है। आज की स्थिति 15 दिन हो गए, जिस जिस केंद्रों में अपन गए हैं कोई केंद्र में अभी तक की स्थिति में 1000 क्विंटल की खरीदी नहीं हुई है। तो 15 दिन में मान के चलो अपन जो केंद्र बने हैं 5-7 केंद्र अपनी तहसील में बने हैं, 7-8 केंद्र हैं, तो 7-8 हज़ार क्विंटल के समथिंग भी नहीं हुई अभी तक की खरीदी। तो इससे सिद्ध यही हो रहा है कि गवर्नमेंट को खरीदना नहीं है। और आज दिनांक की स्थिति में मंडी में लगभग 1 लाख क्विंटल से ऊपर की आवक किसानों की हो चुकी है। और ऐसे ही चलता रही तो सारे किसान मंडी में औने पौने दाम पर बेच देंगे और शासन की जो योजना का लाभ है वो किसानों को नहीं मिल पाएगा। खरीदी केंद्र के सर्वेयर अमित कुमार पटेल के मुताबिक पैरामीटर के बाहर होने पर खरीदी नहीं की जा सकती है। पैरामीटर से बाहर है तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। जब तक मेरा मालिक मुझे आदेश नहीं देगा, लिखित में दे देगा तो मैं खरीद लूंगा। कौन देगा आदेश? नेफेड से। पहले कुछ लोग बोल रहे हैं कि बुला लिया गया है माल देखने के बाद, और फिर यहाँ लाने के बाद उसको मना कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने मैं कट्टी से माल सैंपल चेक करता हूँ, उसके बाद अगर किसी का सही है तो मैं एक्सेप्टेड कर लूंगा। पैरामीटर से बाहर है तो नहीं कर पाऊंगा। आपको बता दें कि पदाधिकारियों ने सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा अच्छी मूंग को भी अपने मापदंडों में फेल करने जैसे अनियमितताओं से एसडीएम को अवगत कराया है। साथ ही FAQ मापदंडों में शिथिलता लाने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ गाडरवारा।